हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे भारत से आई क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स अगेन से यहाँ पे जो आपको शख्स देखने को मिल रहे हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर है, जिनको आप भली भांति जानते हो। अगेन इन्होंने क्रिप्टो के बारे में अपना कुछ राय विचार रखा है सामने में, जिस पर कि हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स डायरेक्ट पहुँचते हैं उस मुद्दा पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, बात करें तो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही खराब गैम्बलिंग है और इसको क्या होना चाहिए, तो इसको अलाउ नहीं करना चाहिए ताकि ये ग्रो कर सके। अब थोड़ी सी हाईलाइट पे बात करें तो यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला कि क्रिप्टो हैज़ नो अंडरलाइंग रिस्क अदर देन मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एटीसी। इन्होंने बोला कि क्रिप्टो को अगर बात करें तो क्रिप्टो के पास बहुत ज़्यादा कुछ खतरा नहीं है सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग इत्यादि इसी प्रकार के और भी कुछ जो खतरा है, थ्रेट है। इसके अलावा और कुछ दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं थोड़ा सा नीचे और बाकी का जो रिपोर्ट है इस पर हम लोग बात करेंगे। अब जैसे कि ये कब बातें निकल कर आई, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इंडियन इकोनॉमी पर ये बात कर रहे थे, जिसमें क्रिप्टो एसेट्स के बारे में इन्होंने कुछ बातों को कहा। और ये है 13 जनवरी के बारे में, मतलब कि आज है 14 जनवरी, कल इन्होंने ये बात कही है। अब दास के हिसाब से बात करें, मतलब अकॉर्डिंग टू आरबीआई के गवर्नर के हिसाब से बात करें, तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक काफ़ी गलत सौदा है, बेट है, मतलब कि सट्टेबाजी है। और माइट इवन वीकेन द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक इफ दे आर अलाउड टू कंटिन्यू ग्रोइंग अनकंट्रोल्ड। अगर बिना ही कंट्रोल के छुट्टा सांड की तरह अगर इसे हम लोग बढ़ने देते हैं तो ये जो सेंट्रल बैंक है उसको भी वीक कर सकता है, उसको भी कमज़ोर कर सकता है। सेंट्रल बैंक मतलब बोले तो आरबीआई को वीक कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है, ऐसा इनका कहना है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला कि आरबीआई का जो पोजीशन है वो अभी भी काफ़ी साफ है। इनकी जो स्थिति है क्रिप्टो को लेकर वो एकदम क्लियर है। इसको क्या होना चाहिए, तो बैन होना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 15-16 हज़ार जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है सबको बैन होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बोला मिस्टर दास किससे, तो बिजनेस टुडे बैंकिंग एंड इकोनॉमिक जो समिट हुई है उसमें इन्होंने सारी चीज़ें बोली। साथ ही यहाँ पे बोला कि जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन का उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना सही है, बट क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और भी कुछ जो इनको थ्रेट लगती है। इनका कहना है कि ये खतरा है, अभी भी है, आगे भी रहेगा और ये किसी भी तरह से सेफ नहीं है। ये एक तरह से बेट है, मतलब इस सट्टेबाजी है और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और अगर इसे हम लोग अलाउ करते हैं, ग्रो करने देते हैं, तो हमारी जो आरबीआई है, मतलब कि पूरे इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है उसको ये कमज़ोर कर सकती है, उसके लिए भी ये खतरा पैदा कर सकती है। अब इन्होंने आगे बोला कि ठीक है, जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है, इसको ज़रूरत है सपोर्ट करने की। अब नीचे आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने बोला देयर इज नो अंडरपिनिंग इन द केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट फ्रॉम द वेल नोन रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड सो ऑन। इन्होंने बोला कि क्रिप्टो के तरफ से और बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, सिवाय अगर बात करें तो जो सबसे बड़ा खतरा है जिसको कि आप भली भांति जानते हो, जो कि है मनी लॉन्ड्रिंग और है टेरर फाइनेंसिंग और इसी प्रकार से कुछ और। तो अब आते हैं फ्रेंड्स नीचे। तो यहाँ पर अब बात करते हैं व्हाट्स क्रिप्टो। Some call it an asset, some call it a financial product. There is no underlying problem in the case of crypto. यहाँ पर इन्होंने बोला कि क्रिप्टो क्या है, कुछ इसे एक एसेट बोलते हैं, कुछ इसे एक एसेट बोलते हैं, तो कुछ वहीं इसको एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोलते हैं। बट यहाँ पर क्रिप्टो की अगर बात करें तो क्रिप्टो का अंडरलाइंग मतलब जो मूलभूत जो इसकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा या बहुत विख्यात नहीं है। प्रॉब्लम वही है, फिर से मैं रिपीट नहीं करना चाहता, आपको पता है। अभी उन्होंने फिर से आप एक्सप्लेन किया कि एनीथिंग विदाउट एनी अंडरलाइंग हुज वैल्यूएशन इज डिपेंडेंट इंटायरली ऑन बिलीफ इज नथिंग बट 100% स्पेकुलेशन और टू पुट इट ब्लंटली इट्स गैम्बलिंग। इन्होंने बोला कि वो कुछ भी हो, वाट एवर, जिसका कुछ भी अंडरलाइंग एक खुद का एक वैल्यू नहीं हो, उसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान पे, एक सट्टेबाजी पे अगर बिलीव करते, मतलब अनुमान पे, तुक्का होता है ना एक, जो हम लोग गेस करते हैं, गेसिंग पे अगर बिलीव करती है और उसका कुछ खुद का एक इंटायरली कुछ वैल्यू नहीं है, तो उसको हम लोग गैम्बलिंग ही बोलेंगे। वो एक गैम्बलिंग ही है और कुछ नहीं है, लक का बात है और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आओ, तो यहाँ पर अब ये चीज़ें क्लियर होगी। मैं काफ़ी अपने तरफ से सटापट क्लियर कर रहा हूँ, आपको पता है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है मैं किस तरह से न्यूज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, आरबीआई गवर्नर ने एलैबोरेट करते हुए आगे बोला, Positing a future in which 20% of all transactions are conducted using cryptocurrency to argue that cryptocurrency is a financial product or asset is to miss the point entirely। अब इन्होंने बोला कि जिस तरह से फ्यूचर में इनको ऐसा लगता है कि क्या होगा, तो 20% का जो ट्रांजेक्शन्स होगा इंडिया में 100% में, वो
क्रिप्टो करेंसी यूज करते हुए कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है या एक एसेट है, ये पॉइंट अभी फिलहाल पूरी तरह से ये पॉइंट बनता नहीं है, ये गलत चीज़ है। यहाँ पे इनको बस यही कहना है फिर से घुमा फिरा के कि ये एक सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। दूसरा चीज़ ये जो सिक्योर ट्रांजैक्शन इसमें होगा नहीं होगा, और बाकी जो ऊपर में हम लोगों ने प्रॉब्लम के बारे में बात कर ही लिया, और नीचे शायद कुछ बचा नहीं है। और हाँ, यहाँ पे एक लाइन और ये भी बचा है जो कि लगभग फिर से वही सारी चीज़ें घूम फिर के आएंगी, एक बार इसे भी देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करेगी, तो 20% जो इकोनॉमी है जिसकी ट्रांजैक्शंस कहाँ होगी, तो क्रिप्टो करेंसी के जरिए कंडक्ट किया जाएगा, उस पर अपना पकड़ खो देगा। ये पकड़ किसका होगा, तो आरबीआई का होगा, जो नहीं रह पाएगा उस 20% ट्रांजैक्शंस पे जो कि इंडिया के अंदर में इन फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस के जरिए ही किए जाएंगे। बाकी का 80% जो ट्रांजैक्शंस है वो आपको ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ट्रांजैक्ट किया जाएगा, जिसका कि खबर रिपोर्ट तो इसके पास रहेगा क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन ये है आपको डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी। और 20% अगर तकरीबन जो पॉपुलेशन है इंडिया का, अगर वो क्रिप्टो करेंसी कंडक्ट करता है ट्रांजैक्शन मेथड में, देन इसको ये ट्रैक नहीं कर पाएंगे, देन ये इनके कंट्रोल में नहीं रहने वाला है, ऐसा इनका कहना है। अब आगे बढ़े तो यहां पर इनका आगे कहना है कि द पावर ऑफ सेंट्रल बैंक्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी विल बी वीकेंड। इस कारण से जो पावर है सेंट्रल बैंक का, ये क्या करता है, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस, पूरे के पूरे बैंक को ये कंट्रोल करता है। हर एक उनकी छोटी बड़ी एक्टिविटी को, गतिविधियां को ये मद्देनजर रखता है, हर चीज़ पे इसकी नज़र बनी रहती है। तो ये जो मनी सप्लाई होगी और जो इंडिया के अंदर की जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है, सबको ये कमजोर कर देगा। ये 20% ये ट्रांजेक्शन दिक्कत पैदा कर देगा। तो यहाँ पर इन्होंने यही अपनी स्पष्ट करते हुए बात कही है कि इनके तरफ से अभी भी पूरी तरह से क्रिप्टो के लिए ना है, ये नहीं चाहते हैं क्रिप्टो को सपोर्ट करना और क्रिप्टो को इंडिया में मोनेटाइज मतलब कि अप्रूवल देना, एक तरह से उसको लीगल करना कि भाई यहाँ पे आप क्रिप्टो में ट्रेड वगैरह कर सकते हो। अब आगे बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बोला मिस्टर दास प्रिडिक्टेड दैट दिस वुड कॉज द इकोनॉमी टू बिकम डॉलराइज्ड। यहाँ पर ये सारी इकोनॉमी को क्या कर देगा, तो एक तरह से डॉलराइज्ड कर देगा, पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक तरह से डॉलराइज्ड कर देगा। तो फ्रेंड्स, लगभग जो भी मुद्दा था उसको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके रिगार्डिंग अगर मुझको कोई वीडियो क्लिप मिलता है तो मैं उस वीडियो क्लिप को, सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो क्लिप को मैं अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूँगा। आप उस वीडियो क्लिप को बस साइड से देख लेना, सारी के सारी एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें कर ही दी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो, और जिसको जो बोलना है वो तो बोलेगा, उसका ये हक बनता है। बट जो होना होगा वो वही होगा। क्या होने वाला है ये हम भी अभी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हो। तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो चलो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।